नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। पिछली वीडियो में हमने अनुच्छेद 28 को समझा, जिसमें जाना कि संविधान शिक्षा को धर्मनिरपेक्ष रखता है। आज हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे अनुच्छेद 29 की, जो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की रक्षा की बात करता है। तो चलिए, शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि संविधान आपकी संस्कृति और भाषा को कैसे सुरक्षित रखता है? जवाब छिपा है अनुच्छेद 29 में। इसे समझने के लिए 5 मिनट रुकिए हमारे साथ। अनुच्छेद 29 कहता है, 1. भारत के किसी भी क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को, जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति हो, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। 2. किसी भी नागरिक को केवल धर्म, नस्ल, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर किसी शैक्षिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा, जो राज्य द्वारा रखरखाव किया जाता हो या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करता हो। सीधे शब्दों में, यह अनुच्छेद अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी संस्कृति और भाषा को संरक्षित करने का अधिकार देता है और यह सुनिश्चित करता है कि किसी को भी सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में भेदभाव के आधार पर प्रवेश से वंचित न किया जाए। पहला हिस्सा, अनुच्छेद 29 का मतलब अनुच्छेद 29 का उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक विविधता की रक्षा करना है। ये अल्पसंख्यक समुदायों जैसे विभिन्न भाषाई या सांस्कृतिक समूहों को अपनी पहचान बनाए रखने की आजादी देता है। साथ ही यह शिक्षा में समानता को बढ़ावा देता है, ताकि कोई भी व्यक्ति धर्म, जाति या भाषा के आधार पर स्कूलों में दाखिला लेने से रोका न जाए। यह अनुच्छेद भारत के समावेशी चरित्र को मजबूत करता है। दूसरा हिस्सा, ऐतिहासिक संदर्भ, जब संविधान बनाया गया तब भारत में कई भाषाएं, संस्कृतियां और समुदाय थे और कुछ समूहों को अपनी पहचान बनाए रखने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और संविधान सभा ने अनुच्छेद 29 के जरिए यह सुनिश्चित किया कि हर समुदाय को अपनी संस्कृति और भाषा को संरक्षित करने का हक मिले। यह अनुच्छेद भारत की एकता में अनेकता के सिद्धांत को दर्शाता है। तीसरा हिस्सा, आज की प्रासंगिकता। अनुच्छेद 29 आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्कूल और सांस्कृतिक संस्थाएं स्थापित करने की अनुमति देता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों के अधिकारों की रक्षा की है। उदाहरण के लिए, अगर कोई सरकारी स्कूल किसी बच्चे को उसकी भाषा या धर्म के आधार पर प्रवेश देने से मना करता है, तो यह अनुच्छेद 29 का उल्लंघन है और इसके खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है। यह अनुच्छेद भारत की सांस्कृतिक समृद्धि को बनाए रखने में मदद करता है। उदाहरण मान लीजिए, एक तमिल भाषी परिवार दिल्ली में रहता है और चाहता है कि उनके बच्चे तमिल संस्कृति और भाषा सीखें। अनुच्छेद 29 उन्हें तमिल स्कूल स्थापित करने का अधिकार देता है। या अगर कोई सरकारी स्कूल किसी बच्चे को उसकी जाति या धर्म के आधार पर दाखिला देने से मना करता है, तो यह अनुच्छेद 29 का उल्लंघन है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 29 भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की रक्षा करता है और भारत की विविधता को मजबूत करता है। अगली वीडियो में हम अनुच्छेद 30 को समझेंगे, जो अल्पसंख्यकों के शैक्षिक संस्थानों के अधिकार की बात करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। कमेंट में बताएं, क्या आप चाहेंगे कि हम किसी खास अनुच्छेद को जल्दी कवर करें? मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।